सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम शुरू करेंगे कि संविधान के अंदर कैसे अमेंड किया जाता है। हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे संविधान के अंदर अमेंड किया जाता है। अमेंड का अर्थ है परिवर्तन, चेंज। कैसे किया जाता है संविधान के अंदर। आर्टिकल 368 Parliament may in exercise of its constitute power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। ये जो 368 है संविधान में, ये एक्सरसाइज करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन पावर को। अमेंड बाय, इसके द्वारा अमेंड किया जाता है। ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर ये विधियाँ दे रखी हैं जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो चाहते थे एक बैलेंस स्थापित करना। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। अगर संविधान में अमेंड किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो ये तभी किया जा सकता अगर इसकी ज़रूरत है तो। बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी, इसको सुरक्षा पहुंचाई जाती है अगर गैर ज़रूरत एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस से। इन अदर वर्ड्स दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल। वो चाहते संविधान को क्या करना, फ्लेक्सिबल करना। फ्लेक्सिबल का अर्थ लचीला। एंड एट द सेम टाइम रिग्ड, और उसी समय उसको कठोर बनाना चाहते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस। फ्लेक्सिबल का अर्थ है कि परिवर्तनों के लिए खुला हुआ। एंड रिग्ड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस। रिग्ड का अर्थ है कि जो प्रतिरोध हैं, जो बाधाएं हैं, किसके लिए, परिवर्तन के लिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी एजली चेंज और मॉडिफाइड इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। अगर एक संविधान के अंदर आसानी से परिवर्तन किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, तो इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लचीला बोलते हैं। इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के केस में, विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड, ये क्या है, बहुत ही कठिन है अमेंड करना, चेंज करना। दे आर डिस्क्राइब्ड एज रिग्ड, इसको बोला जाता है जब तो इसको रिग्ड बोला जाता है, कठोर बोला जाता है। जब संविधान में चेंज करना मुश्किल हो तो उसको रिग्ड बोला जाता है, कठोर बोला जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस बोथ दीज करेक्टरिस्टिक। भारतीय संविधान में ये दोनों विशेषताएं हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाने वाले थे वो क्या थे, वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर मे बी सम फॉल्स और मिस्टेक्स, उसमें कुछ कमियां और दोष स्थापित हो सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दे न्यू, वो जानते थे कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर्स, कि संविधान पूर्णतया गलतियों से परे नहीं हो सकता। Whenever such mistakes would come to light, जब ये इस प्रकार की गलतियाँ प्रकाश में आएंगी, they wanted, वो चाहते थे द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एजली अमेंडेड, कि संविधान के अंदर आसानी से परिवर्तन किया जाए। एंड टू बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिज मिस्टेक्स, और इस प्रकार की गलतियों से छुटकारा मिल सके। देन देयर वर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब कुछ प्रावधान थे इन संविधान के अंदर डैट वर ऑफ टेम्परेरी नेचर, जो टेम्परेरी नेचर के थे। एंड इट वाज डिसाइडेड, यह निश्चय किया गया, डैट दिस कुड बी अल्टर्ड, कि इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है लेटर ऑन, बाद में। वंस द न्यू पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड, जब एक बार नई पार्लियामेंट चुनी गई थी। बट एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेमिंग, जब संविधान को फ्रेमिंग किया गया, निर्मित किया गया, ए फेडरल पॉलिटी एंड देयरफॉर द राइट्स, इसलिए एक संघीय राजनीति और
इसलिए अधिकार और पावर्स ऑफ द स्टेट कुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो जो शक्तियां हैं कुड ने नॉट बी चेंज्ड, उनको नहीं बदला जा सकता, किससे? विदाउट द कंसेंट, कंसेंट का अर्थ था बगैर सहमति के, ऑफ द स्टेट, राज्यों की। सम अदर फीचर्स वर सो ऑन सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ विशेषताएं इतनी थी जो केंद्रीय भावना पर आधारित थी संविधान के, डेट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एनेक्जियस, वो चिंतित थे, टू प्रोटेक्ट दीज फ्रॉम चेंज, इस प्रकार के परिवर्तनों से। दीज प्रोविजंस हैड टू बी मेड रिग्ड, इस प्रकार के प्रावधान इसको क्या करते हैं? रिग्ड बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। द कंसिडरेशंस, जो संबंध है, लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या किया गया? विभिन्न तरीकों से अमेंड किया गया संविधान के अंदर। देर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर अनेक अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। विच मैंशन डैट दीज आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल लॉ, कुछ में क्या मेंशन किया गया है कि इनमें अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, बाय ए सिंपल लॉ, केवल एक साधारण कानून के द्वारा, ऑफ द पार्लियामेंट, संविधान के। नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी विशेष प्रविधि की, किसी भी प्रोसीजर की अमेंडमेंट के लिए जो है ज़रूरत नहीं है। फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन सच केसेज एंड देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ, और इसमें कोई अंतर नहीं है एक सामान्य अमेंडमेंट में और एक सामान्य कानून में। दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये जो भाग है संविधान के, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, ये बहुत ही लचीले हैं। रीड केयरफुली द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ सम आर्टिकल्स, इनको पढ़ना है निम्नलिखित को, आर्टिकल्स को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्डिंग बाय लॉ, जो शब्दों के द्वारा कानून, इंडिकेट्स, ये बताता है, डैट दीज आर्टिकल्स कैन बी मॉडिफाइड, इनको मॉडिफाइड किया जा सकता है, बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा, विदाउट रिसोर्सेज, बगैर किसी स्रोतों के, द प्रोसीज लेड डाउन इन आर्टिकल 368, जो प्रविधि बताई गई है किसके अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। मैनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट इन दिस सिंपल मैनर, बहुत से जो आर्टिकल है संविधान के कैन बी मॉडिफाइड, इनको बदलाव किया जा सकता, बदला जा सकता है, बाय द पार्लियामेंट के द्वारा, इन दिस सिंपल मैनर, इस साधारण ढंग से। फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो बाकी पार्ट है जो संविधान का अमेंड करने के लिए, प्रोविजन हैज बीन, इसके लिए एक प्रावधान दे चुके हैं, मेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बनाया गया है आर्टिकल 368 में संविधान के। इन दिस आर्टिकल देर आर टू मेथड्स ऑफ अमेंडिंग, यहाँ पर दो विधि दे रखी है अमेंडिंग की, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे अप्लाई टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल, जो लागू होता है दो विभिन्न प्रकार के सेट है आर्टिकल के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। वन मेथड इज डैट अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, एक तो मेथड ये है कि भाई जो अमेंडमेंट, जो बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी का अर्थ है एक प्रकार से ताकत चाहिए, ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बहुमत चाहिए, मेजोरिटी का अर्थ है बहुमत, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द अदर मेथड इज मोर डिफिकल्ट, दूसरा मेथड है बहुत ही कठिन है, इट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और कंसेंट का अर्थ स्वीकृति चाहिए किसकी? आधे राज्यों के लेजिस्लेचर्स की, लेजिस्लेचर का अर्थ है विधायिकाओं की। नोट दैट ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट, नोट दैट ऑल अमेंडमेंट्स, कि सभी जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट, इसकी शुरुआत की जाती है, इनिशिएटेड का अर्थ है शुरुआत की जाती है केवल कहाँ पर?
ओनली इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी, इसके अतिरिक्त जो स्पेशल मेजोरिटी है इन द पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी, कोई भी बाहरी जो एजेंसी है लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और ए सेपरेट बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से इसके लिए ज़रूरत है अमेंड करने के लिए संविधान में। सिमिलरली आफ्टर द पैसेज, इसी प्रकार इस पैराग्राफ में जो दिया गया है, पार्लियामेंट एंड इन सम केसेज, और कुछ केसों में,